मेरे स्कूल में भी ऐसे बहुत से लड़के थे जिनके पास सब कुछ था, अच्छी बॉडी, अच्छे लुक्स, अच्छे ग्रेड्स और कई बार तो उनके पीछे एक पूरा ग्रुप भी रहता था। लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंस ऐसी नहीं थी कि पूरी क्लास उन्हें सीरियसली ले। वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का था, ना कोई खास बॉडी, ना कोई बड़ा फैमिली बैकग्राउंड और ना ही कोई बदमाशों का ग्रुप। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा था कि उसके सामने कोई भी बेवजह अपनी हद पार करने से पहले 2 बार सोचता था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता था और ना ही अपनी ताकत दिखाने के लिए हर वक्त किसी से उलझता था। फिर भी उसकी बातों में एक ऐसी कॉन्फिडेंस और उसकी प्रेजेंस में ऐसा वेट था कि लोग उसे ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करते थे। अब सवाल ये है कि आखिर एक एवरेज सा लड़का अपनी पर्सनैलिटी को इतना पावरफुल कैसे बना सकता है? क्या इसके लिए तुम्हें सबसे ज्यादा मस्कुलर होना जरूरी है? क्या तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए या फिर तुम्हारे पीछे एक बड़ा ग्रुप होना चाहिए? नहीं, असल गेम तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे बिहेवियर और उस तरीके का है जिससे तुम खुद को और दूसरों को ट्रीट करते हो। और पिछले कुछ सालों में मैंने इसी चीज़ को समझने के लिए कई अलग अलग प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व किया, टेस्ट किया और अपनी लाइफ में अप्लाई किया। आज मैं तुम्हारे साथ वही चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो तुम्हें एक ओवरली नाइस और हर किसी को खुश करने वाले स्टूडेंट से एक कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्टेड और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान बनने में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन सबसे पहले तुम्हें उन हैबिट्स को हटाना पड़ेगा जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को अंदर से वीक बना रही हैं। तो चलो फाउंडेशन से शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो तुम में हरगिज नहीं होने चाहिए। और हाँ, अगर कोई ट्रेट तुम में नहीं है तो तुम सिंपली उस पार्ट को स्किप कर सकते हो। तुम्हारा भी ऐसा कोई ना कोई दोस्त होगा जो हर बात पर कॉमेडियन बन जाता है। वो सबको हंसाने में लगा रहता है, ये सोचकर कि लोग जितना हंसेंगे उतना उसे पसंद करेंगे। टेम्परेरीली बंदे कॉइन्स मिलेगी भी, लेकिन जिस दिन उसका कोई सीरियस मैटर होगा कोई उसकी नहीं सुनेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में उस बंदे की वैल्यू पहले ही 0 हो चुकी होगी। दूसरी गलती है उधार की पावर लेना। तुम्हारी क्लास में ऐसे बहुत से लड़के होंगे जिनकी सोच ये है कि अगर वो स्कूल के सबसे बदमाश ग्रुप के साथ घूमेंगे तो उन पे भी वही ऑरा आ जाएगा। समझ रहे हो ना? खुद की औकात बनाने के लिए दूसरों का सहारा लेना। लेकिन ये ऑरा कभी उसका होता ही नहीं है। वो उस ग्रुप का होता है जिसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया होता है। जिस दिन वो लोग साथ नहीं होंगे, इसकी सारी रिस्पेक्ट भी वहीं गायब हो जाएगी, क्योंकि इस बंदे ने खुद को कभी इस लायक बनाया ही नहीं होता कि इस कॉइन्स दी जाएं। और आखिरी गलती है सबको खुश रखने की कोशिश करना, हर किसी से एग्री कर जाना, अपना ओपिनियन तक बदल देना, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला नाराज ना हो जाए। और ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि जब तुम्हारी अपनी कोई वैल्यूज ही नहीं होती तो लोगों को समझ आ जाता है कि तुम बस उनसे वैलिडेशन चाहते हो और बस वहीं से लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। मिस्टेक समझ ली? अब आता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। नंबर 1, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब काफी सारे आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर बात पर एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं। उन्होंने किसी के साथ कोई छोटा सा मजाक कर दिया तो फिर उसे एक्सप्लेन करने लग जाएंगे कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। टीचर ने पूछा होमवर्क क्यों नहीं किया, तो तुम एक्सप्लेन करने लग गए कि सर नहीं, वो कल एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी या मैं घर से बाहर था या ये वो। जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करोगे उतना ही तुम गिल्टी और कमजोर लगोगे। सीधा कह दो कि सर आज मैंने होमवर्क नहीं किया, क्योंकि कई बार पनिशमेंट छोटी होती है लेकिन तुम्हारे बेतुके एक्सक्यूजेस उसे और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है उसे किसी को कुछ जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। सीधी बात करो और अगला बंदा खुद ही समझ जाएगा। नंबर 2, बीइंग इंडिपेंडेंट। किसी से भी बार बार हेल्प ना मांगो। 1-2 बार जरूरत पड़ गई कोई नहीं चलता है, लेकिन बार बार किसी से मदद मांगना, पेन, पेपर शीट, इंक और बाकी सब चीजें, ये सब तुम्हें हरगिज नहीं करना। इससे क्लास तुम्हें सिर्फ एक इरिटेटिंग लड़का समझ लेती है और इंटेंशनली तुमसे दूर भागने लगती है। नंबर 3, डोंट अटैच। मतलब किसी के साथ भी अटैच मत हो। हर फ्री पीरियड में अपने दोस्त के पास चले जाना, हर वक्त उससे बात करने का ट्राई करना ताकि तुम्हें लोनली फील ना हो। और ये तब सही हो सकता है जब अगला बंदा भी सेम रिएक्शन दे रहा हो। लेकिन अगर तुम्हें पता चल रहा है कि सामने वाला तुम्हें वो वैल्यू नहीं दे रहा जो तुम उसे दे रहे हो, या फिर वो तुमसे तंग है, तो मेरे दोस्त तुम्हें वहीं से पलट जाना चाहिए। तुम वहां बस अपनी बेइज्जती करवा रहे हो और कुछ नहीं। डोंट जज समवन, डोंट स्ट्रगल मेकिंग समवन योर फ्रेंड, जस्ट बी योरसेल्फ एंड एंजॉय बीइंग योरसेल्फ। लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे और खुद तुमसे बात करना चाहेंगे। नंबर 4, हैव अ यूनिक पर्सनैलिटी। ये पॉइंट अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ कि लोग तुम्हें क्लास का मेन कैरेक्टर मानने पर मजबूर हो जाएं। सभी क्लासमेट्स को अपनी साइड करो। कमजोर और शरीफ लड़कों के साथ खुलकर बात करो, उन्हें फील करवाओ और वो तुम्हारी साइड में आ जाएंगे। टॉपर्स को कोई स्पेशल बंदे की तरह ट्रीट मत करो, उनसे कॉन्फिडेंटली और नॉर्मल लोगों की तरह बात करो। बुलीज को अपने साथ करो, उनको कभी जानबूझकर अपने अगेंस्ट मत करो। तुम्हारी एक स्टोरी, एक मकाम होना चाहिए, लाइक द मेन कैरेक्टर ऑफ क्लासरूम। टीचर के सामने डरो मत, कॉन्फिडेंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दो, उनसे फ्रेंडली जोक्स करो, उन्हें एक फ्रेंडली टीचर की तरह ट्रीट करो। डरना तुम्हें किसी से भी नहीं है, बट रिस्पेक्ट देना भी नहीं भूलना। नंबर 5, माइंड योर ओन बिजनेस।
क्लास में कई बार ऐसी सिचुएशन बनती होगी जब दो लोग या दो ग्रुप्स आपस में लड़ पड़ते होंगे। तुम में से कोई होगा जो किसी एक की साइड लेकर मैदान में उतर जाता हो बगैर किसी इनविटेशन के। कोई होगा जो दोनों तरफ की आग को मजीद भड़का रहा होगा, एक की बात दूसरे को और दूसरे की पहले को करके। कोई होगा जो अपने 3-4 दोस्तों के साथ ये सब ड्रामा एंजॉय कर रहा होगा। अभी कमेंट में जाओ और बिल्कुल सच बताओ कि इस टाइम तुम क्या करते हो। अब ये बताओ कि ये सब करके क्या तुम्हारी रिस्पेक्ट या कहें ओरा क्या बढ़ता है या मजीद कम हो जाता है। देखो, एक मर्द जो होता है ना, वो ऐसी सिचुएशन में कभी ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करेगा। उसके पास 2 ऑप्शंस होंगे। अगर तो लड़ाई करने वाले दोनों लड़के बदमाश हैं, मतलब दोनों पागल हर वक्त लड़ते रहते हैं, तो वो खामोश बैठा अपना काम करता रहेगा। लेकिन अगर उसके सामने एक लड़का किसी इनोसेंट को मार रहा है तो वो हरगिज चुप नहीं बैठेगा, पहले उसे वार्निंग देगा। लेकिन अगर सामने वाला ढीठ है और फिर भी नहीं मान रहा तो उसको उसी की जुबान में समझाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन ऐसे ही नहीं, इसके लिए तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा, जिसकी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। द होल पॉइंट ऑफ दिस थिंग इज, कभी भी जस्ट एंजॉयमेंट के लिए अपना स्टेटस दांव पे मत लगाओ। तुम्हारा काम है क्लास को लीड करना। डोमिनेंट होना है तो ऐसी बचकानी हरकतों से बचना भी तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। नंबर 6, शो देम देयर प्लेस। ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। अगर कोई बंदा तुमसे बदतमीजी करे, तुम्हें बुली करने की कोशिश करे या तुमसे फाइट करना चाहे, तो उस वक्त तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? देखो, यहाँ पर मैं काफी सोच समझकर तुम्हें गाइड करूंगा। यूट्यूब पर काफी ऐसे क्रिएटर्स होंगे जो कहेंगे कि इग्नोर करो, फाइट में दोनों का ही नुकसान है, सिचुएशन से एस्केप करो। ब्रो, तुम कह क्या रहे हो? अगर हम थोड़ा सा भी रियलिस्टिक लेवल पे सोएं तो ये बातें आजकल के दौर में अप्लाई ही नहीं होती। ये किसी मूवी की स्टोरी नहीं चल रही। इनफैक्ट इतनी डील तो मूवीज में भी नहीं होती। इसीलिए ऐसी झूठी उम्मीदें बिल्कुल ना लगाया करो। तो अब मैं तुम्हें सिर्फ एक सॉल्यूशन दूंगा, और मेरी नजर में 90% सिचुएशंस में उसके अलावा कोई हल निकल ही नहीं सकता। देखो, तुम खुद मुझे बताओ, कोई बंदा अगर तुमसे लड़ रहा है और तुम उसे इग्नोर करके वहां से चले गए, तो क्या वो वहीं पे बैठा तुम्हें देखता रहेगा? मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। वो तुम्हें चस करेगा, दूसरों को कहेगा कि ये देखो डरपोक भाग कैसे रहा है, और हाई चांसेस हैं कि वो पहले से ज्यादा गुस्सा हो जाए कि तुमने उसे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की। तुम्हें ना ही भगोड़ा बनना है और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है। बैलेंस मेंटेन करना है तुम्हें। मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताऊंगा कि कहां पर तुम्हें इग्नोर करना है और कहां पर तुमने रिएक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई बंदा तुम्हें गालियां दे रहा है तो कभी भी उसके सामने हाइपर मत हो। जस्ट रिलैक्स रहो, क्योंकि वो सिर्फ खुद को ही पागल बना रहा है। इनसिक्योर है वो बेचारा, तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन अगर कोई सीधा माँ बहन की गाली पर उतर आए, तब सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाती है। उसे सिर्फ 3 बार वार्निंग दो, सिर्फ 3 बार। अगर वो मान जाए तो गुड, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं माना तो फिर उसको उसी की जुबान में समझाना होगा, एंड होपफुली वो मान जाएगा। एंड अगेन मैं फिर से कह रहा हूं कि बगैर वो काम किए तुम किसी फाइट में नहीं कूद सकते। लेकिन हाँ, एक चीज जिसमें मैं तुम्हें फाइट बैक करने का नहीं कहूंगा, कभी भी किसी सिरफिरे लड़के से फाइट मत करना। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी कहीं पर भी मार सकते हैं। जैसे मेरे स्कूल में एक ऐसा ही लड़का था, उसने एक नुकीले पत्थर से सामने वाले को मार मार कर उसके सर में सुराख कर दिए थे, और उसी वक्त उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। तो तुम तो समझ ही जाओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। इसी तरह ऐसी सिचुएशन जब कोई बंदा तुम्हें प्रोवोक करे और तुम जानते हो कि वो बंदा अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरी की पूरी गैंग है जो उसको सपोर्ट करती है, तो भलाई इसी में है कि फाइट बैक मत करो। क्योंकि एक बार मेरे स्कूल में भी यही चीज हुई थी। एक लड़का काफी बदमाश था। स्कूल में कोई बंदा भी उसे अकेले फाइट नहीं कर सकता था, लेकिन उसने कर दी एक गलती। उसने एक ऐसे बंदे से पंगा ले लिया जिसके पास 10-12 दोस्त थे और सबके सब बदमाश टाइप लड़के थे। और फिर स्कूल के बाद जो उसका हाल किया ना, उन्होंने लिटरली 10 बंदों ने मिलकर उस एक बंदे को इतना मारा कि बेचारा ट्रॉमा में चला गया। इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसे सिरफिरे लोगों से जितना दूर रहो उतना बेस्ट है। लेकिन बुज़दिल भी मत बनो, डरपोक बन के बैठे मत रहो। खुद को इस काबिल बनाओ कि सामने चाहे 10 लोग भी हों, फिर भी उनमें हिम्मत ना हो कि तुम्हें हाथ भी लगा पाएं। और इसके लिए मेरे 2 सबसे बेस्ट रोल्स हैं जो हर सिचुएशन में वर्क करते हैं। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनो और आज से ही उन पे काम करना स्टार्ट कर दो। नंबर 1, अपना एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल बनाना। लोग तब तक तुम्हें एक लीडर नहीं मानेंगे, तब तक तुमसे डरेंगे नहीं जब तक तुम अकेले हो। 1-2 बंदे को तो हैंडल कर लोगे, लेकिन जब सामने 10 लड़के होंगे तब क्या करोगे? इसीलिए अपने आसपास ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो तुम्हारी स्ट्रेंथ का सिंबल हो, जो हर वक्त तुम्हें सपोर्ट करें और तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी रहें। कम से कम 2 लोग तो ऐसे होने चाहिए ना तुम्हारे पास। लेकिन अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम क्लास के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट हो, तो क्या तुम एक ऐसे लड़के को दोस्त बनाओगे जो दिखने में पतला सा है ना, उसे फाइट करनी आती है, ना ही उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और ना ही उसमें कोई स्पेशल बात है नहीं करोगे ना? तो फिर खुद को भी एक बार उसी तराजू पे रख के सोचो, क्या तुम अभी इस काबिल हो कि तुम्हें कोई डोमिनेंट लड़का अपना फ्रेंड बनाए? अगर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हो
तो सेकंड रूल तुम्हारे लिए ही है। नंबर 2, बिकम समथिंग, अपने आप पर वर्क करो, मार्शल आर्ट सीखो, एक डिसेंट फिजिक बनाओ। एटलीस्ट इतना फाइट का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए कि अगर सामने कम से कम 2 बंदे भी हों तो उन्हें ईजिली हैंडल कर पाओ। कम से कम इतने डेंजरस तो बन जाओ कि एटलीस्ट क्लास में ही किसी की हिम्मत ना हो तुमसे पंगा लेने की। अब ये सब तो तुमने समझ लिया, बट अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको तुम इग्नोर कर रहे हो। और ऑनेस्टली मैंने काफी सारी चीजें इस वीडियो में नहीं बताई, लाइक क्लास के डोमिनेंट लड़कों को अपना दोस्त कैसे बनाए, पूरी क्लास का सबसे कूल और रिस्पेक्टेड स्टूडेंट कैसे बने, एंड और भी बहुत कुछ। इन सबको मैंने सेपरेट वीडियो में फुल डिटेल के साथ कवर किया है। तुम में से काफी बंदों ने देख रखी होगी, लेकिन अगर नहीं देखी तो तुम यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हो। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो एक छोटा सा काम अभी करो, कमेंट में सिर्फ लेवल अप लिख दो, बस इतना ही। देखते हैं इस वीडियो को पूरा देखने वालों में से कितने लोग सच में अपनी पर्सनैलिटी पर काम करने के लिए रेडी हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो की एक भी बात तुम्हारी पर्सनैलिटी में इंप्रूव हो सकती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, वीडियो को हाइप करके जरूर जाना यार। लेकिन अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगला सवाल ये है कि अपनी ईगो को कंट्रोल कैसे करें बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोएं। और उससे भी इंटरेस्टिंग, स्कूल में लोगों पर अच्छा इंप्रेशन कैसे बनाया जाए बिना फेक बनने या हर किसी को इंप्रेस करने के पीछे भागें। इन दोनों टॉपिक्स पर मैं अगली वीडियोस में डिटेल में बात करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन भी ऑन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखना, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करने से मिलती है।